प्रश्न 4, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। प्रश्न 4, पहला 27 गुना 343, तो इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करना है तो इसका पहले घनमूल का हम चिन्ह दे देते हैं इस तरह से, यानी इस तरह हम लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह। देखिए इस तरह कर करके अंडर रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया घनमूल का चिन्ह। तो इसका घनमूल ज्ञात करना है 27 गुना 343 का, तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो बराबर हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि 27 जो है 27 का घनमूल होता है 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख लेंगे 27 को। ठीक है, 27 को इस तरह से, और 343, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। देखिए 27 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 से लगेगा। तो 27 का क्या आ गया 3 गुना 3 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह 343 का कर लेते हैं रफ में, यानी रफ पेज में। तो देखिए 343 7 से कटेगा, क्योंकि 2 3 5 से कटेगा नहीं, सीधे 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 7 नंबर 63, फिर 7 से 7 सते 49, यानी 7 गुना 7 गुना 7 लिख लेंगे। तो 7 गुना 7 गुना 7, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 27 का और 343 का। तो घनमूल निकालने में के लिए 3 में से एक बाहर करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3 से एक 3 बाहर, 7 गुना 7 गुना 7 से एक 7 बाहर, यानी कितना आ गया इसका उत्तर 7 या 21। तो 27 गुना 343 का घनमूल हो जाएगा 21। दूसरा 64 गुना 512, 64 गुना 512, तो इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल का पहले चिन्ह दे देते हैं। तो ये तो हो गया वर्गमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह बस यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये हो गया घनमूल का चिन्ह। अब 64 का गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घात 3, 2 का घात 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। ठीक है, 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और 512 का अब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 64 में देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का घात 3 लिख लेंगे। फिर 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3, क्योंकि 2 जो है 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे 64 का। अब 512 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 1, 2 दूना 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, यानी 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4, तो कितना 2 है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, यानी 3 3 3 का घात करके लिख लेंगे। तो 2 का घात 3, 2 का घात 3 और 2 का घात 3, तो लिख लेंगे 2 का घात 3, 2 का घात 3, 2 का घात 3, क्योंकि घनमूल निकालना है इसीलिए घात 3 के रूप में सबको लिख लेंगे। अब घनमूल में क्या होता है 3 घात में से एक बाहर, तो 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, उसी तरह 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, तो कितना आ गया देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32।
तो 64 गुना 512 का घनमूल हो गया 32। 64 गुना 512 का घनमूल क्या हो गया 32। 3 तो 216 गुना 125 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो इस तरह से हम चिन्ह दे देंगे घनमूल का। तो 216 तो 216 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो देखिए 2 से एक बार में 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको लिख लेंगे 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है। ठीक है, तो इस 3 3 का घात करके लिख लेंगे, गुना 125 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 5 का घात 3 आएगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5 होता है 125। अब इस तरह लिख लेंगे इसको। तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 5 या 15, 15 दूनी 30। तो 216 गुना 125 का घनमूल हो जाएगा 30। अब प्रश्न 4, 8000 गुना 729, तो इसका निकालना है क्या घनमूल। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब 8000, तो 8000 का हम जानते हैं, देखिए 8 किसका घन है 2 का, और 3 शून्य है, यानी 1 शून्य देंगे तभी 3 बार गुना होकर 3 शून्य हो जाएगा, यानी 20 का घात 3 इसको लिख सकते हैं। और 729 है 9 का घन, यानी 729 का घनमूल होगा 9, तो 9 का घात 3 लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी घनमूल निकालना है। तो देखिए 20 का घात 3 यानी 1 20 बाहर, 9 का घात 3 यानी 1 9 बाहर, तो 9 दूनी 18 यानी 180 आ जाएगा। तो 8000 गुना 729 का घनमूल हो जाएगा 180। ठीक है, अगर जिसको हम जानते हैं, जैसे 8000 का घनमूल है 20, ठीक है, क्योंकि देखिए 8 का घनमूल है 2, तो 8000 का हो जाएगा 20, क्योंकि 20 को 3 बार गुना करेंगे तो 8000 आएगा। 2 का घन 8 और 1 शून्य और रहेगा, तो 3 शून्य हो जाएगा, यानी 20 का घन हो गया 8000। 729 किसका घन हो गया 9 का। देखिए 9 नमा 81, 81 नमा 729, तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब घात 3 में से 1 बाहर, यानी 20 का घात 3 में से 1 बाहर 20, 9 का घात 3 में से 1 9 बाहर, कितना आ गया 180। तो 8000 गुना 729 का घनमूल हो गया 180।